देखिए वाला क्वेश्चन, अब इसमें आपसे क्या कहता है, इसको पेन चेंज कर लेते हैं जी। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल, देखो ध्यान से, एक नॉन वॉलेटाइल है और एक वॉलेटाइल है। डेफिनेटली ये आपका सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है जी। उसने क्या करा, एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 30 ग्राम, अच्छा इसका मास, गिवन मास उसको हम लेते हैं W2 से, ये 30 दे दिया। मॉलिक्यूलर मास इसका नहीं पता भी कुछ, एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर, अच्छा तो इसका 90 ग्राम पानी दे दिया। मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है इसका 18 होता है। हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल, किसका है ये वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया 2.8। ठीक है जी। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडिड, चलो पहले इस डेटा का देखते हैं क्या हुआ। पहले तो कहानी ऐसी हुई है कि ये कुछ हुआ, इसका दे दिया उसने दिस। अब इसके लिए हमें सबको फॉर्मूला पता है, P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू x2। प्योर वेपर प्रेशर, हमें प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है, देन व्हाट इज न्यू वेपर प्रेशर इज दिस, नहीं तो हमें देखो सॉल्यूशन का प्रेशर दे रखा है 2.8, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर नहीं दे रखा, P नॉट x2 नहीं दे रखा ना, P नॉट नहीं दे रखा हमें। अगर वो स्टैंडर्ड लेना होता तो ये ना बोलता कि वेपर प्रेशर निकालो। तो पहला डाटा तो ये है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मैं लेट कर लेता हूँ P नॉट को एक अल्फाबेट ले लेता हूँ, लेट सपोज A ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, A माइनस 2.8 बाई A। अच्छा x2 है हमारा N2 अपॉन N1 प्लस N2, A माइनस 2.8 अपॉन A, N2 इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। किसका होता है ये याद रखे, ये वाला ये होता है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 30, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता। ठीक है, मैं N2 में ही रहने देता हूं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, N2 नहीं निकालना चाहता मैं, N1 जरूर निकाल लूंगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ वो 5, बस। रेसिप्रोकल करा मैंने, ध्यान से देखना, रेसिप्रोकल नहीं, चलो आप इसको सेपरेट कर दो, रेसिप्रोकल रहने दो, सेपरेट कर दो, सेपरेट मतलब A अपॉन A अलग माइनस 2.8 अपॉन A अलग, कैलकुलेशन है इसमें समझने वाली, ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया 1 माइनस N2 अपॉन 5 प्लस N2 और 2.8 बाई A उधर चला गया राइट हैंड साइड। इसका एलसीएम ले, 5 प्लस N2 माइनस N2 अपॉन 5 प्लस N2 2.8 बाई A, N2 कैंसिल, 5 अपॉन 5 प्लस N2 2.8 बाई A। नाउ दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया। अब फर्दर क्या किया, अब आगे बढ़ते हैं। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन, द न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9। अब इसी को दोबारा यूज करेंगे। P नॉट नहीं पता मुझे, प्योर वेपर प्रेशर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो ऐसे रहेगा। सॉल्यूशन का प्रेशर बदल गया, न्यू प्रेशर बिकम 2.9 अपॉन P नॉट इक्वल टू x2 में N2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने सिर्फ पानी ऐड किया है, पानी, और इधर क्या आएगा देखो, इसी फॉर्मूले को देखो, x2 को, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें फर्क पड़ेगा। अब N1 क्या होगा, गिवन मास 90 ही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, तो अब पानी जो हो गया वो 18 प्लस 18 हो गया, सॉरी 90 प्लस 90 में ऐड हुआ ना, 90 प्लस 18 108 हो गया बाय 18 प्लस 8, 90 ग्राम में 18 ग्राम ऐड किया, 90 ग्राम में 18 है राइट, तो ये हो गया 2 5 10 2 9 18 5 बाई 9। P नॉट को आपने A ले रखा था, इसको A सब्सटीट्यूट कर दो, N2 इसका एलसीएम ले लो, 5 प्लस 9 N2 बाय 9, ये 2 5 10 2 4 8, सॉरी मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ करी है जी, 9 6 50 9 6 54, 9 6 54 जी, 6 आ जाएगा जी, 6 प्लस N2 ये आ गया।
इसको फिर वही करो अलग अलग, a अपॉन ए अलग माइनस 2.9 ए अलग, n2 प्लस 6 प्लस n2, ए कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ, 2.9 बाई ए अलग, एलसीएम ले लो, कैंसिल, ये बचा 6 अपॉन 6 प्लस n2। इसका वैल्यू कहां से निकालूंगा, यहां से, देखो इधर ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन, चलो इसको लिखो 2.9 ए अपॉन ए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इक्वल्स टू 2.9 6 प्लस n2 अपॉन 6, क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, 6 नीचे आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए का वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए क्रॉस मल्टीप्लाई, ए उधर चला गया, 2.8 5 प्लस n2 अपॉन 5, दोनों ही वैल्यू एक ही हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, ये और ये आपस में इक्वल कर दो, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब सॉल्व करना है जी, कैसे करें, अब आप क्या करो, 2.8, अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कैसे करता हूं मैं, पहले ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई करो, जब 2.85 से होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2.8 बचेगा, प्लस 2.8 बाई 5 n2, दोनों से होगा 5, अच्छा ये डायरेक्ट नहीं कैंसिल होता, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी फिगर इससे भी होगी, ये पूरी फिगर इससे भी होगी, एक से काटने के बाद ये नहीं कि सर 2.8 ही मल्टीप्लाई होगा, मेडिकल स्टूडेंट खासकर, 2.9 6 से होगा तो 2.9 रहेगा, प्लस 2.9 बाई 6 n2 रहेगा, यहां गड़बड़ करोगे आप, लिख दिया मैंने पहले ही। अब इसको ले आओ इधर, 2.8 बाई 5 n2 माइनस 2.9 बाई 6 n2, ये वाला हिस्सा इधर ले आया, 2.8 को उधर ले जाओ माइनस, अब कैसे होगा, एलसीएम 6 इंटू 2.8, n2 को बाहर ले लो, माइनस 5 इंटू 2.9 बाई 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 5, 2.9 माइनस 2.8 इज 0.1, n2 6 8 48, 6 to 12 16, 16.8, माइनस 5 9 45, 14.5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 0.1, 16.8 माइनस 14.5, 8 माइनस 5 इज 3, 60, देखो डेसिमल वाले कैसे माइनस होते हैं, 16.8, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, 2.3, ये 110 डेसिमल हटा, कैंसिल 3, और n2 का वैल्यू, n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास हमें इसका दे रखा है, कितना दे रखा था 30, बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 2.3 इक्वल टू 3, 3 10 30, m2 उधर चला गया, 10 इंटू 2.3, ये कैंसिल हो गया 23, तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 23। उसके बाद हमने एक चीज और निकालनी थी, प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो आप क्या करेंगे, n2 का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन ली थी ना, यहाँ ले लो चाहे यहाँ डाल लो, किसी भी इक्वेशन में डाल लो, फ्रॉम फर्स्ट 5/5 प्लस n2, फ्रॉम फर्स्ट 5/5 प्लस n2, 2.8 बाई पी नॉट, ये था, n2 का वैल्यू डालें, n2 हम निकाल लेते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास 30/23, तो 5/5 प्लस 30/23,
3। ये हो जाएगा, देखो जब एलसीएम लोगे ना, ये 23 ऊपर चल जाएगा एलसीएम लेने के बाद। 5 इंटू 23 प्लस 30 5 3 जा 15 11 115 115 प्लस 30 145 100 और 15 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 2 जा 10 5 9 जा 45 23 बाई 29 क्रॉस मल्टीप्लाई 23 पी नॉट ये से मल्टीप्लाई होगा 29 इंटू 2.8 तो पी नॉट का वैल्यू आ गया 29 इंटू 2.8 बाई 23 याद आएगा। पता नहीं कितना आ रहा है 8 9 72 6 16 2 9 18 2 6 4 5 812 बाई 23 पॉइंट में इसको डिवाइड करिए 23 से 23 3 जा 23 6 3 18 5 3 15 तो 3.5 आ जाएगा क्योंकि ये एक डेसिमल भी आ गया ना, तो ये डेसिमल के बाद यहाँ पे आएगा 3.5 तो पी नॉट आ गया आपका 3.5 तो ये आपका आंसर। देख लो कहाँ कहाँ की है, कैलकुलेशन थी मेन इसमें समझने वाली कैसे हुआ।